तनख्वाहों में 15% इजाफा और DRA नोटिफिकेशन न होने की वजह से मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में तमाम सरकारी मुलाजमीन का कलम छोड़ एहतजाज। तमाम सरकारी मुलाजमीन छतर चौक सेक्रेटरी फाइनेंस के ऑफिस के बाहर पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने धरना दे दिया। हमारा इससे मुकाबला नहीं है, हमारे यहाँ पे खून देने की बात है। खून देते हैं समझने वालों ने एक चौड़ा और तमाम मुलाजिम से गुजारिश है कि नजदीक आ जाए, रोड को किसी सूरत में बंद नहीं करना, जहाँ जगह मिलती है बैठ। कोई भी मुलाजिम यहाँ ज़ाया होता है तो उसकी FIR सेक्रेटरी मालियात पे काटी जाए। मालियात ने हमारे साथ वादा किया, बजट से पहले वजीर खजाना ने हमारे साथ वादा किया, बजट से पहले फिजिकल प्लानिंग के वजीर ने वजारियत लेटर हमारे एहतजाज को घोषित करा दिया। अगर इन्होंने हमारे एहतजाज पे 15% डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन जो यकम मार्च से देना था नहीं दिया, हम क्या गलत है? हम क्या अपना हक नहीं लेंगे? हम पे महंगाई नहीं है? हम इस वक्त महंगाई के चक्की में नहीं दिख रहे। हमारा बच्चा हमारे जो मुलाजिम है उसके जितने बच्चे हैं वो लाखों में इस वक्त मकरूज हो चुके हैं। हमने हर रास्ता इख्तियार किया, हमने मफाहमत का हर रास्ता इख्तियार किया, हमने मफाहमत के लिए हर दरवाजा खटखटाया है। वैसे आपको यहाँ तक नहीं ले गया, लेकिन हमें तसल्लियां करवाने के बाद बजट में हमारे साथ धोखा किया गया है। बजट तकरीर में हमारा 15% डिस्पैरिटी, 15% तनख्वाहों का इजाफा शामिल किया गया। कि ये चुप रहे, ये ना बोले, हमारे साथ धोखा किया गया है। सब लोग कर रहे उठा पाऊंगा। हुए हैं, तादाद में कम जरूर है, लेकिन ये सबके साथ इनमें इजाफा होता चला जाएगा। जुल्म का निजाम कायम नहीं रह सकता, ये जुल्म असर मिट जाएगा। ये मुलाजमीन आपके तरफ को बाजू है, आपकी मशीनरी है। किसी को आजाद में किसी नहीं मतलब नोटिफाई हो गया कि सबको जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर सिद्दीक नाकना कश्मीर के साथ। आज हम मौजूद हैं छतर चौक में, जहां पे रियासत के तमाम मुलाजमीन अपने जायज़ हुकूक तनख्वाहों में इजाफे 15% तनख्वाहों में इजाफा 1 मार्च 2022 से 15% DRA का नोटिफिकेशन न करने के खिलाफ रियासत गिर कलम छोड़ एहतजाज हो रहा है। तो आइए चलते हैं लोगों के पास, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और उनकी क्या क्या जो है वो हुकूमत से मुतालबात हैं और कब तक ये एहतजाज जो हमारा चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपकी टीम का, आप यहाँ पे आए। देखें जी, हमारे एहतजाज का बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो वफाक में तनख्वाहों में 15% इजाफा और 15% जो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का अदायगी की है मुलाजमीन को। जैसा कि वो गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान के चारों सूबे में ये सारे तनख्वाहों में इजाफा हो चुके हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अभी तक ये इजाफा का नोटिफिकेशन नहीं किया, जिसके लिए हम यहाँ पे एहतजाज करने के लिए आए और एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए कि हमें हमारी तनख्वाहों में 15% इजाफा और 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का नोटिफिकेशन दिया जाए। जैसा कि ये अब हुकूमत ही कह रही है कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, वफाक ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, जिसके बरक्स
हुकूमत ने अभी चंद दिन पहले जो अपनी याशी के लिए, ब्यूरोक्रेसी की याशी के लिए इन्होंने गाड़ियों के लिए मंजूरी की है, लग्जरी कार्स के लिए, और जिसमें ग्रैंडी, फार्चूनर और दीगर गाड़ियाँ हैं, उनके लिए अरबों रुपए की मंजूरी हुई है। लेकिन जो रियासत के मुलाजमीन हैं, जो रियासत का पहिया चलाते हैं, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनके लिए इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इनकी अपनी याशियों के लिए, इन चोरों के लिए सेक्रेटरी मालियात जो वासराय बना हुआ है यहाँ पे, उसके याशियों के लिए और बाकी ब्यूरोक्रेसी की याशियों के लिए यहाँ पे इनके पास पैसे भी मौजूद हैं और अपनी याशियाँ दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जो रियासत के छोटे मुलाजमीन हैं, उनके लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं मुतालबा करता हूँ कि हमें हमारा जायज़ हक, जो 15% तनख्वाहों में इजाफा, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया हुआ है और तमाम सूबों में हो चुका हो, उसका नोटिफिकेशन दिया जाए, वरना हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक कि हमारा नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है वो इतनी गर्मी में जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या मुतालबात हैं इनकी, किस वजह से ये? हम इंशाल्लाह, हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया था कि आपके जो अलाउंसेस हैं, आपके जो मुतालबात हैं, हम मानेंगे। लेकिन हमारे साथ एहतजाज के अंदर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। पूरे आज़ाद कश्मीर से असातिज़ा कराम इक़्तिदार शहर मुज़फ़्फ़राबाद में तशरीफ़ लाए। जी। हमारे साथ 6-7 मिनिस्टर आए हमारे धरने के अंदर, प्रोटेस्ट के अंदर। उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि इंशाल्लाह आपके जितने मुतालबात हैं हम इंशाल्लाह पूरे करेंगे। लेकिन वो मुतालबात जो हैं वो उन्होंने पूरे नहीं किए, और आज उसी की एक कड़ी है कि एपका के भाइयों ने एहतजाज की कॉल दी। स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी सदर, ज़िली सदर, मरकज़ी सदर सरदार तासिफ शाहीन साहब, ज़िली सदर खालिद सुलेरिया साहब और उनकी सारी टीम जो है वो इंशाल्लाह शहर इक़्तिदार में ऐवान के अंदर आ चुकी है। और इंशाल्लाह आज हमारा एक ही मुतालबा है कि जो हमारे साथ वादे किए गए उनको पूरा किया जाए। अगर वादा पूरा न किया गया तो ऐवान इक़्तिदार के जो नशे में मस्त लोग एसी के कमरों में बैठे हैं, उन्हें हम बारहा ये आज स्ट्रॉन्ग पैगाम देना चाहते हैं, अगर हमारे मुतालबात मंजूर न किए गए तो हम आपको गिरबानों से पकड़ कर ऐवान इक़्तिदार से बाहर निकालेंगे। रियासत मदीना का आपने नारा लगाया, देखे रियासत मदीना का नारा आप सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का आपने नारा लगाया कि उनके दौर के अंदर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले उमर, वो रात को मदीने की गलियों में फिरते, कोई भूखा तो नहीं सोया। एक दफ़ा आप मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, एक औरत जो है उसके बच्चे रो रहे हैं और आप दस्तक देते हैं, पूछते हैं बुढ़िया औरत बच्चे क्यों रो रहे हैं? वो अर्ज़ करती है कि मेरे बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। आप बैतुल माल में जाते हैं, एक दस्तखाए घी का कनस्तर उठाते हैं और अपना साजो सामान उठाते हैं और उस बुढ़िया के घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में एक जो है आपका गुलाम मिलता है, कहता है हज़रत मुझे दीजिए मैं ले चलता हूँ। आपने फरमाया नहीं, क़यामत के दिन मैंने बोझ अपना खुद उठाना है। और उस घर ले जाते हैं और आग जलाते हैं। जब वो औरत आग जलाती है तो आप उस आग के अंदर फूंक मारते हैं ताकि ये जो बच्चे भूख के मारे बिल बिला रहे हैं, इनकी जो है भूख वो मिट जाए। ये रियासत मदीना है, ये रियासत मदीना नहीं कि आप आके दावे करें, पढ़ी लिखी जो है तबका है उससे आके आप वादा करें हमसे कि हम आपके मुतालबात मानेंगे, लेकिन आज तक हमारे मुतालबात माने नहीं गए। और देखें शहर इक़्तिदार के अंदर आज ये प्रोटेस्ट है। इंशाअल्लाह अगर आज हमारे मुतालबात पूरे न किए गए तो रियासत गिर जो है एहतजाज किया जाएगा। लोग सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं इतनी गर्मी में शदीद, तो क्या हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से आप लोगों को कोई कॉल आई, कोई इस तरह का आपके पास कोई बंदा आया है? कुछ आपको अथॉरिटीज़ वो वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, टरकाते हैं और हमें हमारी शराफत है नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ला दीन लिमल्ला आधा लोग की इनके ऊपर फायद फेटाती है कि जो वादे का पाबंदी उसका कोई दिन नहीं। इधर साजा ने पिछले हिस्से में एहतजाज किया था, सामने प्रोटेस्ट किया था हम लोगों ने, तो 3 वज़रा ने आकर जो है सीनियर वज़रा थे, तो उन्होंने आकर ये हमसे इकरार किया था जी कि आप चले जाएँ, आपके मुतालबात हमारे मुतालबात हैं, आपके पढ़ाई गए हम, तो हम आपको जो है ना वो 10-15 दिन के अंदर अंदर आपके मुतालबात सारे पूरे करके आप हैरान होंगे कि एवन 1 डिमांड जो है ना वो उन्होंने पूरा नहीं की। इतना बड़ा जुल्म है, किसी ने बात तक नहीं की है कि ये मुलाजिम हैं और साजा हैं और दीगर जो लोग मुलाजिम में कितने रियासत के रीढ़ की हड्डी हैं, किसी भी महकमे में और रियासत में मुलाजमी रीढ़ की हड्डी होते हैं। अच्छा, ये लोग अभी जो है मूव कर रहे हैं, तो क्या किसी ने कोई आप कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आया है, कुछ इस तरह का हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से आपको कोई पैगाम मिला है कि जिसकी वजह से ये लोग मैं देख रहा हूँ कि मूव कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, ये चूँकि कई लोग रोज़े से भी हैं तो मौसम भी ऐसा
टेंस है, तो कमिश्नर साहब एक डी साहब तो जूनियर रैंक के अफसर होते हैं, उनका दूसरा नहीं। ये सारी शरारत सेक्रेटरी मालियात कर रहा है, और सेक्रेटरी मालियात और चीफ सेक्रेटरी अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, से कोई पूछे कि तुम दफ्तर में तोपों में गोले डालते हो, तुम करते क्या हो, क्या काम है तुम्हारा, आजाद में तुम हमें जो है ना वो मुजाहिर समझती हो, को जिम्मेदार बन कराई हुई हो। तो अगर हमने हमारे मुतालबात शराब से न माने तो फिर ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इनको गाड़ियों समेत दरिया में फेंक। ठीक है सर, थैंक यू। इंतहाई सूरत हाल की तरह मेरे ये हमारा हक है, और आपको पता हक लेने के लिए फिर जंग का रास्ता नहीं, जहाद का रास्ता अपनाया जाता है। और जंग जब बात जंग से जहाद पर आ जाती है तो फिर आपको पता है कि लोग तारीख से सारे लोग वाक़ में लोग टैंकों के नीचे लेटने को सादत समझते हैं फिर। ओके सर, थैंक यू सो मच।